हेलो 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 एवरीबॉडी। आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं क्या बताने वाला हूं, एक नया बैच लॉन्च करने वाला हूं। ये बैच क्या है? ये बैच जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये बैच चलो दिल्ली बैच है। चलो दिल्ली मतलब दिस स्पेसिफिकली फोकस्ड फॉर योर एलेट प्रिपरेशन विच इज मिशन एनएलयू दिल्ली। ठीक, तो मिशन एनएलयू दिल्ली चलो दिल्ली बैच जो है हमारा, उसमें हम लोग एग्जैक्टली क्या करने वाले हैं, क्या एग्जैक्टली पैटर्न होता है एनएलयू दिल्ली का, एंड उसमें जीके का क्या पूरा का पूरा आपका कंट्रीब्यूशन रहेगा मेरी तरफ से, वो मैं इस पूरे वीडियो में आपको बताने वाला हूं। ठीक, अब चलो दिल्ली बैच किस लिए है? थोड़े दिन पहले मैं एनएलयूडी होकर आया, मैंने देखा कि बच्चों को काफ़ी ज़रूरत है कि उनको एनएलयूडी जाना है, एंड एनएलयूडी इज़ अ वर्थ इट कॉलेज ऑल्सो, क्योंकि वो एलिट से ऑर्गेनाइज होता है एंड वो नालसार के बराबर ही ऑलमोस्ट रैंक करता है इन द लिस्ट ऑफ एनएलयूज। ठीक है, तो इसीलिए एनएलयूडी इज अ कॉलेज विच इज डिजायरेबल बाय मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर परस्यूइंग क्लैट मोस्टली। ठीक, आगे चलते हैं। पास्ट ईयर पेपर का जब मैंने एनालिसिस करा, किसका? एनएलयू दिल्ली का, एलिट का। ठीक है, तो एलिट में मैंने ये देखा कि अपार्ट फ्रॉम द 50 मार्क्स की इंग्लिश और 70 मार्क्स की लॉजिकल, जो 30 नंबर की जीके है, 30 मार्क्स की जीके है, इसमें 70% ऑफ द क्वेश्चंस किससे आ रहे हैं? वो करंट अफेयर से आ रहे हैं, जो कि मेरी क्लासेस से आपका सफिशिएंटली हो जाना चाहिए। वन लाइनर करंट अफेयर आता है इसमें, बहुत इजी हो जाता है क्रैक करना अगर आपने साल भर में पढ़ा हुआ है। जो गेम चेंजिंग चीज हो जाती है वो ये 30% वाला स्टैटिक जीके हो जाता है, जो कि रैंडम स्टैटिक जीके होता है। किसी को नहीं पता कि क्वेश्चन कहां से कौन सा उठ के आ जाएगा, बट क्या इस वीडियो के बाद तुम बोल पाओगे, इस पूरे बैच में पढ़ने के बाद तुम बोल पाओगे कि हमें नहीं पता कहां से क्वेश्चन आ जाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस पूरे वीडियो और इस बैच का यही मोटिव है कि भाई साहब आपको थोड़ा मैं आइडिया दे दूं कि एग्जैक्टली क्वेश्चन अगर कभी आता है एनएलयू दिल्ली में और एलेट में, तो वो कहां से आएगा। कुछ पोर्शंस हैं जिसमें से वो आता है, स्टैटिक पार्ट, वही हम इस पूरे बैच में पढ़ने जा रहे हैं। क्लियर? तो जो क्लासेस होगी उसका पैटर्न क्या रहेगा? क्लासेस हमारी रहेंगी हर थर्सडे 8 PM टू 10 PM, उनकी टाइमिंग रहेगी, इसी चैनल पर होगी। ठीक, एंड उसके बाद 2 वे इंटरेक्टिव लाइव क्लास होगी। पहले ये क्लास जीमीट पर हो जाएगी, एंड उसके बाद ये जो 2 वे इंटरेक्टिव की मैंने बात करी वो जीमीट की है, एंड वो चैनल पर डल जाएगी। ठीक, पहले क्लास होगी जीमीट पर, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। कहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक आपको कहाँ से मिलेगी? टेलीग्राम पे आपको जाना है, अभी इमीडिएटली चले जाओ ये वीडियो देखने के बाद, अगर आप इंटरेस्टेड हो क्लास ज्वाइन करने में। तो प्रखर जीके करके एक चैनल आएगा, प्रखर जीके, जिसका नाम होगा जीके इन्फिनिटी। ठीक, ये @प्रखर जीके अगर आप डाल दोगे टेलीग्राम पे तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लो, उसमें इसकी लिंक आ जाएगा करेगी गूगल मीट की। ठीक, तो ये क्लासेस जो होंगी वो गूगल मीट की लिंक पर पढ़ाई जाएंगी हर थर्सडे 8 PM टू 10 PM, हफ्ते की एक क्लास, लेकिन हफ्ते की फायदेमंद क्लास, असरदार क्लास। अब इसमें कवरेज कैसे होगी मैं पूरी आपको दिखा रहा हूं, प्लानर ऑफ द क्लासेस, एंटायर प्लानर ऑफ द क्लासेस। प्लानर में सबसे पहले हम इकोनॉमी पढ़ेंगे 3 पार्ट्स में। ठीक, यहां पर मैं इंक का कलर चेंज कर लेता हूं। इंडियन इकोनॉमी से स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी बहुत ज्यादा पसंद है और रेलेवेंट भी बन जाती है। अगर हम बजट की बात करें, सबकी बात करें, तो रेलेवेंट भी है। तो ये क्लासेस कब से चालू हो रही है? 1 अगस्त से। सबसे पहली क्लास होगी इंडियन इकोनॉमी पर, जिसका पार्ट 1 1 अगस्त को आएगा, 8 अगस्त को अगला पार्ट, सिमिलरली 15 अगस्त को अगला पार्ट। जब सब जगह छुट्टी होती है, हम नहीं छुट्टी मनाएंगे, हम पढ़ाई करेंगे। ठीक, उसके बाद मिसलेनियस का बहुत पार्ट आता है, तो इसलिए 1 2 3 4 5 5 क्लासेस लगातार मिसलेनियस के हैं। स्टैटिक जीके, यूनाइटेड नेशन के ऑर्गन्स हो गए, कौन सी चीज सुपरलेटिव्स हो गई, ये हो गया, वो हो गया, फलाना ढिमका, सारा का सारा इसमें अपन पढ़ने वाले हैं। उसके बाद बायोलॉजी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एलिट। बायोलॉजी के साथ साथ फिजिक्स भी बहुत आती है, तो हमने वो भी कवर करके रखी हुई है। उसके बाद ज्योग्राफी भी बहुत अच्छे से पूछी जाती है, इसलिए हमने ज्योग्राफी की 4 क्लासेस दी हुई हैं। हिस्ट्री में कुछ ही पार्ट्स आपको पढ़ने रहते हैं, वो भी मॉडर्न का थोड़ा ज्यादा रहता है, एंशिएंट मेडिवल ज्यादा पूछता नहीं है वो, और उसमें भी थोड़ा डेज एंड डेट्स पे थोड़ा ज्यादा फोकस रहता है, तो इसलिए उस हिसाब से हिस्ट्री भी बाद में कवर तो होगी, लेकिन सिर्फ 2 क्लास के बराबर ही होगी, एंड उतना ही काफी होता है। अब आपका एलेट है 8 तारीख को, 8 दिसंबर। ठीक, 8 दिसंबर के पहले 5 दिसंबर को एक होगा ऑल इंडिया क्विज, इसमें आपको पार्टिसिपेट करना है। 1 लाइनर, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर, सबका मिला जुलाकर एक पूरा कंपटीशन कराया जाएगा। आपका रिवीजन हो जाएगा एग्जाम से 3 दिन पहले,
एंड आपका जो पूरा एक काइंड ऑफ कोर्स कंप्लीशन भी आप उसको फाइनल नेल इन द कॉफिन बोल सकते हो इन 18 क्लासेस के बाद, वो यही होगा ऑल इंडिया क्विज। तो ये है पूरा प्लानर ऑफ द क्लासेस। कोर्स कंप्लीशन टेंटेटिव थर्सडे ऑफ December 5th को हो जाएगा, जो कि क्विज के बाद हो ही जाएगा ऑब्वियसली। एंड आर दिस क्लासेस ओनली फॉर एलेट। अब अगर मैं बात करूं जो क्लैट की तैयारी कर रहा है बच्चा, जिसको एलेट देना ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्लैट देना है, तो भाई साहब आपको बैठने में मनाही थोड़ी है। 1 घंटे 2 घंटे बैठ जाओ, अगर साथ में स्टैटिक जी के तुम भी पढ़ लो तो क्या दिक्कत है। अगर क्लैट में आ गई कहीं इसमें से एक आध क्वेश्चन भी आ गया, तुम्हारा तो 1 नंबर चला जाएगा ना उसके ऊपर जो इस क्लास में बैठा था। ठीक, तो एक चीज तो ये हो गई कि क्लैट वाले बच्चे तो करें ही करें। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये किसके लिए है, जो अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, मतलब जामिया, AMU, CUET, फिर उसके बाद स्लैट, LSAT। भैया उसका तो मेजर सिलेबस है ये, जो मैं कवर करवाऊंगा इसमें। एलेट में अगर वो 30% आता है तो इन एग्जाम्स में तो 50 से 60% आता है वो स्टैटिक जीके। इन एग्जाम्स को तो पसंद ही यही है। MHCT, इन सबको तो पसंद ही स्टैटिक जीके है करंट से ज्यादा। ठीक है, तो कभी कभी तो 60% भी चला जाता है स्टैटिक वाला पार्ट। इसीलिए जो अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी इस बैच को ज्वाइन करेंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट है तो कोई दिक्कत भी नहीं है। उसके बाद 2026 के जो एस्पिरेंट्स हैं, जो अभी 11th क्लास में बैठे होंगे, या फिर जिनका प्लान है कि मैं ड्रॉप लेके अगले साल तैयारी करूंगा, या जो भी, वो लोग क्या करेंगे, वो लोग भी इस बैच को ज्वाइन करेंगे। वो इस बैच को ज्वाइन करेंगे क्यों? क्योंकि उनका यहां से होगा कंसेप्ट डेवलप। कंसेप्ट ऑफ व्हाट? स्टैटिक जीके वाला पार्ट। अब अगले साल मान लो कि तुम करंट अफेयर, यहां से तुम पूरी इंडियन इकोनॉमी पढ़ के जाते हो, अगले साल जब तुम बजट लिख रहे होगे उस टाइम पे तुम्हें सिर्फ करंट की हाइलाइट्स लिखनी है। क्या चीज? कि अच्छा इंडियन बजट में ऐसा ऐसा हुआ, ये स्लैब्स चेंज हुए, ये हुआ वो हुआ। एग्जाम्पल बता रहा हूं कि अगले साल भी बजट आएगा, तुम्हें वो पेश नहीं करना, पढ़ाई करनी है उसके बारे में। ठीक, जब बजट पेश हुआ, तुमने पढ़ाई करी, तो उसके बाद तुम्हें उसका स्टैटिक पार्ट लिखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि भाई तुम यहाँ पे पढ़ चुके हो 1 साल पहले। अगर उसको कायदे से रिवाइज कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो भाई तुम्हारा तो पार्ट हो गया ना, क्या दिक्कत है। अब अगर तुम अगले साल बैठे हो तो तुम्हें एक एक चीज का एक एक स्टैटिक बार बार हर दूसरे करंट अफेयर पे तुम्हें स्टैटिक वाली मेहनत करनी पड़ती है, जो कि अभी ये बच्चे कर ही रहे हैं। ठीक, वो वाली मेहनत तुम्हारी अभी से बच जाएगी। तो यही था मेरी तरफ से पूरा बैच लॉन्च। एंड इस बैच में आपको जो जो चीजें पढ़ाई जाएंगी, बताई जाएंगी, वो मैंने बता ही दिया है। एंड अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना, तो मुझे थोड़ा पता लग जाएगा कि इस स्टैटिक जीके वाले जो बैच मैंने लॉन्च करा है उसमें कितने सारे लोगों का प्यार मुझे मिला है। ठीक, उस पे अगर आप हमारे टेलीग्राम पे नहीं एडेड है तो आप ऐसे ऐड हो सकते हैं। डिस्कशन ग्रुप मेरा ये है। उसके बाद इंस्टाग्राम पे आप मुझे यहाँ फॉलो कर सकते हैं। और बाकी दिस वॉज इट फॉर द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड।